क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ chemistry deals with the study of rate of reaction and the mechanism by which reaction take place, उसे बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। एग्जाम्पल यदि हम समझे क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, सुक्रोज, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या फिर सुक्रोज, सुक्रोज का फर्मेंटेशन। दूसरा कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी मिल्क किस रेट से कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, और किस रेट से मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस सब की स्टडी क्या है, हम केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। बिफोर स्टडी केमिकल काइनेटिक्स हमें 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना होता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेस्ड ऑन रेट, chemical reactions are of 3 types। केमिकल रिएक्शंस बेस रेट के बेस पर 3 टाइप्स की होती है। पहली केमिकल रिएक्शन है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। इसको दूसरा नाम आयनिक रिएक्शन भी कह देते हैं, इनको आयनिक रिएक्शन, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन या फिर आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन होती क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बिफोर ए सेकेंड, यानी टाइम जो लगता है बिफोर ए सेकेंड, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बिफोर ए सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी पहले कन्वर्ट हो, कुछ मिली सेकेंडों में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन या फिर आयनिक रिएक्शन। और इसका पहला एग्जांपल है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जैसे NaCl का यदि हम एक्वस सॉल्यूशन लें और उसमें सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन को ऐड कर दें, तो यहां पर हमें NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा प्लस AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती है
कि जैसे ही हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं रिएक्शन इमीडिएट हो जाती है। सिमिलरली जब NaCl में हम Na2SO4 में Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें BaCl2 को का एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं बेरियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर 2NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनता है प्लस BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, इमीडिएट रिएक्शन होती है। सिमिलरली क्या है, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। और जब पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो PbI2 का येलो पीपीटी बनेगा, PbI2 का येलो पीपीटी बनेगा। ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है, प्लस K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम वेरी फास्ट रिएक्शन। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन इसमें आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड होती है इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये रिएक्शन भी इतनी फास्ट होती है कि इमीडिएट रिएक्शन होती है। दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन हमारी वेरी फास्ट हो गई, तो दूसरी रिएक्शन हमारी होती है वेरी स्लो। सेकंड जो रिएक्शन होती है वो होती है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में फ्यू डेज यानी कुछ दिनों का या कुछ मंथ्स का एंड कुछ ईयर्स का टाइम लगता है, फ्यू ईयर्स का टाइम लगता है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस। और इस प्रकार की रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग होना। अब आयरन में रस्टिंग होने में क्या है, कुछ दिन या महीने या सालों का समय लगता है, और रस्ट के फॉर्म में आयरन के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है रस्ट की फॉर्म में। लेकिन इस रिएक्शन को होने में काफी टाइम लगता है। दूसरी रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O बाय रिएक्शन बिटवीन H2 and O2 विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ये भी रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके किसी कंटेनर में हम रख देते हैं तो हमें सालों तक क्या है, कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलता, कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है हमारी वेरी स्लो। अब बात ये आती है कि वेरी फास्ट, वेरी फास्ट यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन का रेट हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन
very slow reaction cannot be measured, cannot be measured। यानी हम वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन का क्या है, रेट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म। हमारे पास क्या है, इन रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होती है और लास्ट रिएक्शन है, उसका नाम है स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन नंबर 3 है स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। स्लो और मॉडरेट रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में फ्यू सेकंड्स यानी कुछ सेकंड्स, कॉमा मिनट्स, कॉमा मिनट्स एंड आवर्स, यानी कुछ घंटे या कुछ मिनट या फिर क्या कुछ सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जाम्पल, यदि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं प्रॉपर कंडीशंस के अंदर, यानी कैटलिस्ट वगैरह डालकर प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अमोनिया बनती है, अमोनिया गैस बनती है और इस रिएक्शन को बोलते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। तो ये रिएक्शन हमारी एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि ये भी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ये भी, तो ये रिएक्शन धीरे धीरे होती है क्योंकि इसमें कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। सिमिलर रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस, इसमें भी कैटलिस्ट डालेंगे और हीट करने पर रिएक्शन होती है 2HI, ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि स्लो रिएक्शन में क्या है, तो हमारे पास इसे होने में क्या है, कुछ मिनट सेकंड या आवर्स का टाइम लगता है, तो डिटेक्टेबल टाइम होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जबकि जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है वो तो 1 सेकंड से पहले हो जाती है, तो इतनी जल्दी क्या है, कंसंट्रेशन चेंज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और वेरी स्लो में क्या होता है, कंसंट्रेशन ही बहुत कम चेंज होती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसे केस में उनकी भी क्या है, हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते हैं। तो स्लो रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैन ओनली मेजर्ड फॉर द स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। ओके, थैंक्स।